माइनस में है तो आपका एसी काम नहीं करेगा। 30 डिग्री से ज़्यादा आपका टेम्परेचर है रूम का तो आपका एसी, हाँ रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है। हाँ, हम उसको कम बेसी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बीच होना चाहिए, उसके बीच होगा तो वो सेंसर ऑटोमेटिक सेंस करेगा। उसका सर टेम्परेचर जो है, हाँ गर्मी से, हाँ 30 डिग्री से, ठीक है। -16 डिग्री पे सर मेरा कूलिंग दे रहा है। हाँ। क्या कूलिंग होगा? नहीं होगा। हमको मेंटेन रखना है। क्यों लगाया जाता है कंप्रेसर? जो कंप्रेसर होता है, जैसे हमारे इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है, ये हमारा कभी बंद नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता इन्वर्टर। जैसे जैसे होगा धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। डबल डोर हम ना इन्वर्टर पड़े, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। थर्मोमीटर का काम बता दो वहाँ पर काट देगा, ठीक है। पर ये चलता रहेगा धीरे धीरे, बिल्कुल वही खंडा सारा इन्वर्टर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर किसी प्रकार का डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो हमने डबल डोर में देखा था नॉन इन्वर्टर में। इसमें जो हमको एक चीज डिफरेंट लगा था, हाँ, इसके बारे में सर। ये भी सेंसर है, ये हाँ हाँ, ये हमारा इनपुट लाइन से आ रहा है। इनपुट लाइन कंडेंसर का, इनपुट लाइन से, कंडेंसर का इनपुट लाइन से, सॉरी डिस्चार्ज लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से आ रहा है। हाँ। अब इधर से जा रहा है ये वाला, ये कौन सा लाइन है? ये वाला सक्शन लाइन, सक्शन लाइन में जा रहा है। तो ये क्या सेंस करता है? ये सर कूलिंग को सेंस करता है। कूलिंग को सेंस करता है। हाँ। कि यहाँ कितना ठंडा गैस जा रहा है ना। अगर ज़्यादा हमारा जितना कूलिंग इसको चाहिए अगर उतना सेंस कर लिया तो ये ऑपरेटर क्या कर देगा? बंद कर देगा, है ना। तो इसीलिए हमारा ये जो सेंसर है, मतलब कूलिंग सेंसर है, ये कूलिंग को हमेशा क्या करता है? सेंस करता रहता है। अगर हमको इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? सेंसर है सर, मल्टीमीटर को सर, मल्टीमीटर और किलोमीटर है सर, उसको सर पहले 20 के में हाँ सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसको हम रगड़ेंगे, है ना। रगड़ने के बाद जो भी हमारा टेम्परेचर आएगा क्या होगा वो बता देगा। और जो ये हमारा हीटिंग सेंसर है, हीट को सेंस करेगा, हीट को सेंस करेगा, ठीक है। कितना गर्म हो रहा है हीटर, ठीक है, उसको सेंस करेगा। तो इस तरह जो भी हमारा सेंसर होता है मिल के काम करता है। बाकी आपको दिखाया था कैसे चेक करना, बताए थे, वही चेकिंग इसका भी है। बाकी हमारा क्या है, इसके माध्यम से हमारा कूलिंग जाता है नीचे, इसके माध्यम से नीचे जाता है। पर ध्यान रखेंगे जिसका भी काम करेंगे नया नया रहेगा उसको हम क्या कर देंगे? बचाने की कोशिश करेंगे। इसमें सही सिस्टम दिया है। हाँ, इसमें सर आप बोले आया और इसमें गया, है ना। गया आया है फेज और गया फेज है, ठीक है। उसमें होगा स्क्रू पेच होगा, देखेंगे इसको पहले। स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को भी खोल देंगे। अब क्या करना है, हमें इस भाग को निकालना है। इस भाग को निकालने से पहले हमने यहाँ से क्या किया यहाँ से हमने स्क्रू को निकाल लिया, है ना। स्क्रू को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पकड़ने के लिए दिया गया है। इसको हम साइड से खींचेंगे और ऊपर से हम ऐसे करके खींचेंगे। आपको दिखाई दे रही है तार है, इस कनेक्टर के माध्यम से फंसा हुआ है, हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके अंदर कुछ ये काम कैसे करता है, अब काम कैसे करता है ये पता चल रहा है? हाँ सर, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है? कूलिंग होता हुआ अंदर। आप देखिए ये हमारा सेंसर है ना। ये क्या सेंसर है? ये वाला, ये क्या काम है इसका? ज़्यादा कूलिंग है तो नीचे कूलिंग का ये सेंसर है, ठीक है। ये सेंसर है। अगर ये सेंसर हमें चेक करना है कि हमारे नीचे अगर कूलिंग हो रहा है, ज़्यादा कूलिंग हो रहा है, कट नहीं हो रहा है, या नीचे का भाग को है, ये भी हमारा रूम टेम्परेचर से, मतलब क्या बोलते हैं इसको? फ्रिज सेंसर बोले थे ना, तभी बताया था। फ्रीजर सेंसर या फ्रिज सेंसर या फ्रिज के अंदर का बोला जाता है। तो हम इसको चेक करेंगे कैसे? फिर वही किलोमीटर लाएंगे, किलोमीटर को पकड़िए, आ रहा है वहाँ रीडिंग। इसको 20 के में सेट कर दिए हैं। अभी सेंसर को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो वो घट रहा है, देखिए वहाँ पे घट रहा है, मतलब ये सेंसर क्या है? सही है, ठीक है। अगर हम इसको गर्म करते हैं और नहीं घटता तो क्या हो जाता है? ये हमारा ये ख़राब है, ठीक है। अगर ख़राब हो जाता तो ये हो सकता हमारा कूलिंग करता या हो सकता कूलिंग नहीं करता, ठीक है। अगर कूलिंग नहीं कर रहा है, नीचे की भाग और ऊपर की भाग से कूलिंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे?
सेंसर को चेंज कर देंगे, है ना। सेंसर को चेक करेंगे सर मेरा जैसे कि नीचे ऊपर का कूलिंग कर रहा है, हाँ नीचे का नहीं कूलिंग कर रहा सर, फैन भी खराब हो सकता है। खराब हो जाएगा तो नीचे कूलिंग होना बंद कर देगा। सर मतलब कि कूलिंग साफ ही नहीं कर रहा है। अगर पूरा सिस्टम में कूलिंग नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। क्या सिस्टम हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है और कूलिंग नहीं हो रहा है तो हो सकता है चोक होगा, ठीक है। अगर चोक हमारा नहीं है तो हो सकता है हमारा गैस नहीं है ना। चोक या लीकेज दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यदि हमारा चोक है मतलब कि गैस है इसमें, वो रुक गया है, उसको हल्का हल्का गर्म करेंगे, अगर हमें दिखेगा जैसे एवापोरेटर है, हाँ जैसे देखिए। अब हमारा इस एवापोरेटर का काम क्या है, ठंडा करना है, और कंडेंसर का काम गरम, है ना। अगर हमारा कंडेंसर गर्म होने की जगह ठंडा हो रहा है मतलब कंडेंसर चोक है, ठीक है। अगर कंडेंसर चोक है हमारा जो कंप्रेसर है वहाँ पर ही बंद करने लगेगा, ठीक है। ठंडा हो रहा है, हाँ कंप्रेसर का पास, ठीक है। यदि हमारा इधर में चोक है या कैपिलरी चोक है तो कैपिलरी जहाँ जॉइंट है, समझ में आ गया कैसे हम लोग चोक दूर करेंगे। अगर हम गर्म करने के बाद हल्का करेंगे, इतना ध्यान रखना है कि बॉडी गलना नहीं चाहिए, ठीक है। बॉडी गलना नहीं चाहिए। रिफ्लेक्टर की सहायता से किसी माध्यम से हमें अपने टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। अगर ठीक हो गया ठीक है, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, फिल्टर चेंज करेंगे, ठीक हो जाएगा। क्या हमारे पास प्रक्रिया है, फिर पास प्रक्रिया है हमारा, प्रेसिंग करेंगे सिस्टम को, फिर अच्छी तरीके से प्रेशर चलाएंगे, क्या लीकेज है कि नहीं है, लीकेज ध्यान देंगे उसको। अगर हमारा लीकेज नहीं है तो सिंपल सी बात है, जब हम गैस बनाएंगे तो गैस निकलनी चाहिए उस लाइन से, जब दाबेंगे पिन को तो, है ना। ये तो क्या है हमारा, ये तो हमारा दोष है, हम इसी बोलते हैं। हाँ सिर्फ उसको बर्फ जम रहा है और कंट्रोल नहीं कर रहा है तो किसमें बर्फ जम रहा है। अब इस भाग हम सेट करेंगे। इस भाग को सेट करने के लिए हम ऊपर जो ढकेलेंगे, ये हमने लगा दिया। फिर क्या करेंगे, जैसा फिट था स्क्रू की सहायता से हम इसको वापस लगा देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, जैसा था वैसा हम सभी जेक को वापस जैसा था वैसे लगा देंगे, ठीक है। अब इसका सर का भी वही काम। अब आप देख पा रहे हैं कि जो एवापोरेटर के जो अंदर में जो भी हमारे पास जो जैक कनेक्टर जो था उसको हमने अंदर में अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है, और ये हमने जो बाहर की जो कवर थी उसको भी हमने सेट कर दिया है। अब जो हमने स्क्रू निकाला गया था उस स्क्रू को वापस हम जहाँ पे था वहाँ पे टाइट कर देना। हमको थिम्बल देख के जाना है, थिम्बल देख के कनेक्शन हमको कर देना है। ये वायरिंग से आपको प्रॉब्लम नहीं कि मेरे बराबर मिलता है, ठीक है। जो भी हमारा रहेगा ये छोटा छोटा हमारा पार्ट ख़राब होते हुए दिखाई देगा। जितना भी है जहाँ लगेगा हम उसको लगा देंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमने जहाँ जहाँ पे जो पीसीबी है उसके जो हमने कनेक्टर निकाला था उसको वापस जैसा था वैसा हमने सेट कर दिया है। अब हम जो ऊपर में जो कवर था उस कवर को वापस फिक्स कर देंगे। ये वाला कवर जो है ये ऊपर में लगने का है, अब हम इसको ऊपर लगा देंगे।